दी अदर साइड्स ऑफ पावर है, अभी देखेंगे हम इस टॉपिक को। इसमें इसको करना, टॉपिक को करने से पहले इससे आगे के जो पेज हैं और कुछ डाउट जो पीछे के रह गए थे उसको करने के लिए हम वो करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ लॉ बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए हैं एक्सपोनेंट पावर के। अगर आपने इन लॉज को कर लिया तो पावर का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। पहला लॉ ये कहता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 कर दी तो 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा उसका जवाब मैं आगे दूंगा आपको कभी, आगे की वीडियोज में जब उसका टाइम आएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि किसी की पावर 0, ये तो पता है कि 1 होता है, क्यों होता है ये नहीं पता होता। तो एग्जाम्पल की अगर मैं देना चाहूँ, लाइक मैंने दे दिया यहाँ पे 49 की पावर 0, या कोई भी नंबर दे दिया वो 1 हो जाएगा। चाहे 1 लाख की पावर 0 भी कर दी तो 1 हो जाएगा। अगला जो है वो है कि अगर किसी की पावर माइनस में, लाइक यहाँ पे मैंने 3 पावर दे दी, ए की पावर -3, ठीक है, तो उसको 1 अपॉन में ले जाके वो पावर आपकी प्लस की हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए लाइक 6 की पावर -2, तो 1 अपॉन में 6 की पावर 2, 1 अपॉन में ले जाके उसको हम 6 की पावर 2, पावर जो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी जब वो नंबर नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अभी ऊपर था तो माइनस पावर थी, 1 अपॉन में आके नीचे हो गया तो पावर प्लस हो गई। तीसरा जो है वो है कि पावर के ऊपर अगर पावर है, ठीक है, ए की पावर m और इसकी पावर भी n, तो वो दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इकट्ठे हो जाएंगे वो। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो लाइक 4 की पावर 3 और इसकी पावर भी जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 6, पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगला जो है वो है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज बेसिकली ए की पावर m प्लस n। मतलब ये है कि देखो एम एन अलग अलग है, ए सेम है, तो बेस सेम है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, इतना याद रखो, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी, 3 + 5, 4 की पावर 8 हो जाएगी। फिफ्थ ये कहता है अपॉन में कर दे अगर इसी चीज़ को हम, तो क्या हो जाएगा, तो पावर माइनस हो जाएगी जी। बेस को एक बार लिखेंगे, जैसे इस केस में बेस को एक बार लिखा था, पावर ऐड कर दी थी। इस केस में अपॉन में पावर, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो मान लो 7 की पावर 5 है और 7 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगी, बेस को एक बार लिखेंगे, 5 - 4, 7 की पावर 1 बच गया है यहाँ पे। सिक्स्थ रूल क्या कहता है इसका, इनमें तो बेस सेम थे, आपकी बार पावर को सेम करेंगे। ठीक है, तो ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज बेसिकली ए बी की पावर m। अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 2 इंटू 5, बेस की मल्टीप्लाई पावर एक बार लिखी जाएगी। बेस सेम था तो बेस एक बार लिखा, पावर सेम थी तो पावर एक बार लिखी जाएगी, बेस की मल्टीप्लाई। सेवन्थ है, यही चीज़ अगर डिवाइड में हो जाए तो हम क्या करेंगे, अपॉन में बी की पावर m, तो भी हम यही करने वाले हैं, पावर को एक बार लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हाँ 6 की पावर 4 और अपॉन में 6 की हाँ हम कह देंगे यहाँ पे 3 की पावर 4, तो 6/3 की पावर 4। आगे चाहे तो आप 3 से काट भी सकते हैं इसको, 2 की पावर 4 आ जाएगा, या इतना भी छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये जो लो है, ये लो अगर आपने अच्छे से कर लिए, यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस लॉज। आप इनकी पिक्चर भी ले सकते हैं और कॉपी में लिख लेना इसको अच्छे से, लेकिन याद अच्छे से करने हैं। अब समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, और अगर आपने ये लॉ को सीख लिया, लॉज को, तो आप आराम से कर लेंगे इसको कवर। मैं सीधा बताऊंगा, अभी बेस सेम है तो पावर ऐड कर देनी है मल्टीप्लाई में, आगे मैं यही यूज़ करूंगा इसमें। तो इसी पे जो बेस्ड है वो आपका जैसे यहाँ पे उसने पूछा कि ये बताओ 2 की पावर 100 को अगर डिवाइड करें 2 की पावर 25 से तो कितना आएगा। तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी ना डिवाइड में, तो 100 - 25, 2 की पावर 75 बचेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे जो देखेंगे ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब एक जो क्वेश्चन आया था कि किसी की पावर 0 1 क्यों होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1, तो जैसे कि ये देखिए भाई 2 की पावर 0 है वो
1 है, लेकिन क्यों है? 2 की पावर 0 को मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 5 माइनस 5। ये 5 माइनस 5 तो 0 ही होता है। और इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5। ठीक है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस, यानी इसको जब इस स्टेप से इस स्टेप पे जाएंगे तो ये स्टेप आएगा और इससे आगे ये आएगा स्टेप। और ये जब सेम चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो वो कट के 1 दे देती हैं, और 2 की पावर 0 क्या होगी? 1 हो गई, इसलिए है वो आपका कहा जाता है कि वो हो जाएगा। ओके, ये कहता है कि ये कोई लाइन है जिसकी लेंथ ये है 2 की पावर 4, और उसको आधे करते चले हम, है ना, जैसे रोप है उसको आधा काट दिया, फिर आधा काट दिया तो उसको इरेज कर दिया भाई, मान लो आप रोप को काट दिया तो पहली बार आपने एक कट लगा दिया, फिर से आधा लगा दिया, फिर से कट लगा दिया, 2 कट लगा दिए, तीसरी बार फिर कट लगा दिया, फिर आधा हिस्सा, फिर हटा दिया, तो अब देखते टाइम चलेंगे 5 बार, तो लास्ट में लेंथ कितनी बचेगी वो पूछता है वो। तो जो भी लेंथ थी अपॉन में 2 की पावर कितने टाइम किया उसको, ये आंसर रहेगा। जैसे इसमें 2 की पावर 4 लेंथ थी और 5 बार उसको काटा था, तो 2 की पावर 5 कर देंगे उसको, 2 की पावर 4 माइनस 5 हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 1 तो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में है तो प्लस में ले जाके कर सकते हैं। ऐसे ही 10 बार कर दिया तो क्या कर दिया उसने, 2 की पावर 4 को डिवाइड कर दिया 2 की पावर 10 से, तो आपके क्या बचेगा, ये 2 की पावर माइनस 6 बचेगा, पावर प्लस में लेके आनी होती है, तो 1 अपॉन में जाके माइनस 6 पावर हो जाए, प्लस 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। और ये आपके जो है लॉज ही यहाँ पे बताए गए हैं सारे के सारे। ऐसे ये बता दिया कि पावर जो है प्लस पावर है तो माइनस बना सकते हैं, माइनस 1 अपॉन में ले जाके, जो अभी मैं बताया था आपको। माइनस पावर है जैसे यानी कि पावर -1 है तो 1 अपॉन में ले जाके, या तो नंबर की पावर माइनस में ले गए आपको, ठीक है, तो 1 अपॉन में ले जाके कर देंगे, या किसी फ्रैक्शन की मतलब लाइक 5 अपॉन में 7 की पावर -4। तो फ्रैक्शन के केस में आप उसको अंदर वाली चीज को रोटेट कर दीजिए एंड योर पावर विल बी ऑलरेडी प्लस। ठीक है, तो फ्रैक्शन के केस में अगर आप रोटेट कर देते हैं अंदर से, अंदर की चीज़ों को, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को चेंज कर देना आपस में, पावर प्लस बन जाएगी। लेकिन अगर नंबर पे माइनस है तो 1 अपॉन में ले जाके ही प्लस हो पाएगी। तो ये क्या बताया यहाँ पे, राइट द इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, माइनस पावर नहीं रखते हैं, पावर को प्लस बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसी सब ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये 1 अपॉन में 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार करेंगे 16 आ जाएगा, तो ये हमने वो कर दिया। ऐसे ही 10 की पावर -5 है तो 1 अपॉन में ले जाके पावर प्लस हो जाएगी, तो 1 अपॉन में 5 जीरो यहाँ पे आप लगा देंगे इसकी। ऐसे ही यहाँ पे -7 की पावर -2 है, -7 की पावर -2, तो पहला काम तो प्लस पावर बनाओ ना, तो -7 की पावर 2 प्लस पावर हो गई। अब -7 इंटू -7 दो बार करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1 अपॉन 49। ऐसे आपका ये चलेगा। सिंप्लीफाई एंड द एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर जो है वो आपको पावर में ही लिखना है। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, -4 + 7, 7 में से 4 गए तो 3 बच गया, पावर में ही ले आया आंसर। ऐसे ही यहाँ पे बात करूँ मैं तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6। ओके, तो बेस सेम है तो सारी पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो 2 -5 + 6, ठीक है, -5 + 6, 6 और 2 8, 8 में से 5 के तो 3, 3 की पावर 3 बचेगा यहाँ पे। ऐसे ये जो है आपके सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। एक ये देख लेते हैं, 2 की पावर 4 इंटू -4 की पावर -2। तो पहला काम तो यही है, पावर को प्लस बनाओ, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 जो है आपका 16 होता है, 16, और 1 अपॉन में 4 की -4 16 कट जाएंगे दोनों, 1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे 8 की पावर p + q आ जाएगा। तो ये थे आपके यहाँ तक जो है, और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से याद करना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो उसको, और अपने खुद के भी आप एग्जाम्पल उसमें बना के देखो कि क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके। अगर वो लो आ गए तो ये कुछ भी काम नहीं है, कि मानिए ये कुछ भी काम नहीं उसके आगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।